सा गांव था जिसका नाम था रुद्रपुर। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ की रातें हमेशा सन्नाटे से भरी रहती थीं। गांव के लोग एक अजीब सी दहशत में जीते थे, क्योंकि उनके आसपास के जंगल में कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पाते थे। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक प्राचीन और खतरनाक आत्मा का वास है, जिसे चुड़ैल रुद्रिका कहा जाता था। कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले रुद्रिका एक साधारण लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादू टोने का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया था। उसकी मौत के बाद से हर रात उसकी आत्मा जंगल में भटकती है और जो भी उसकी तरफ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में कई लोगों ने रात में उसकी चीखें सुनी थीं और कुछ ने उसकी परछाई देखी थीं। गांव का एक युवक विक्रम इस बात पर यकीन नहीं करता था। वह आधुनिक शिक्षा में विश्वास रखता था। एक रात वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा, जबकि पूरा गांव सो रहा था। जैसे ही वह जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, उसे चारों तरफ अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ हिलने लगे, मानो वे विक्रम को चेतावनी दे रहे हों। उसके कदम धीमे होने लगे, लेकिन वह हिम्मत कर आगे बढ़ता रहा। अचानक एक बूढ़ी और डरावनी आवाज ने उसका नाम पुकारा, विक्रम। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। तभी उसके सामने से एक धुंधली परछाई उभरने लगी। यह वही रुद्रिका थी। उसकी जली हुई त्वचा, खाली और लाल आंखें और काले उलझे हुए बाल। वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया, उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। रुद्रिका ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां विक्रम की तरफ बढ़ाईं। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। विक्रम ने जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज घने जंगल में ही गुम हो गई। चुड़ैल ने विक्रम के करीब आकर उसके गले पर अपनी नाखूनों को धीरे धीरे घोंप दिया। विक्रम का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। उसकी आत्मा को चुड़ैल ने अपने साथ खींच लिया। सुबह जब गांव वाले विक्रम को ढूंढने निकले, तो जंगल के पास सिर्फ उसकी खाली आंखों वाली लाश मिली। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें से जिंदगी खींच ली गई हो। गांव वालों ने उसे वहीं दफना दिया। उस दिन के बाद से जब भी कोई उस जंगल के पास से गुजरता है, उसे विक्रम की चीखें सुनाई देती हैं और एक जलती हुई परछाई पेड़ों के बीच भटकती दिखती है। गांव में अब कोई भी उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रुद्रिका का श्राप अभी भी उस जगह पर मंडरा रहा है।